हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षा's लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एक हाइपोथेटिकल क्राइम सीन जिसका नाम मैंने रखा है द साइलेंट नाइट ऑफ डबल मर्डर। बेसिकली ये किस बैकग्राउंड से आ रहा है? फोरेंसिक बायोलॉजी के बैकग्राउंड से आ रहा है। इसके अलावा हम फोरेंसिक साइंस को कम्प्लीटली इनकॉर्पोरेट करेंगे इस इमेजिनरी क्राइम सीन में। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो फोरेंसिक बायोलॉजी से दिल्ली एफएसएल की इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो फोरेंसिक साइंस के फील्ड से हैं वो भी ये क्राइम केस सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली ये एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल क्राइम सीन मैंने बनाया है आप सभी के लिए, तो उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है? आंसर करना है, कमेंट करना है एंड आपको बेसिकली ये जो क्राइम है उसको सॉल्व करना है अपना फोरेंसिक दिमाग लगा के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विद द बैकग्राउंड। देखो, बैकग्राउंड अगर आपको कंप्लीटली नहीं दिख रहा है तो इसकी जो भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है आई विल पुट, बिकॉज थोड़ा सा तो मैं कवर कर रही हूँगी कॉर्नर की इन्फॉर्मेशन। मैं आप सभी को बता देती हूँ कि मैंने बताया कि एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे 4 मेंबर हैं फैमिली में। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बताया है कि एक फैमिली है जिसमें 4 जने रहते हैं, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा। ठीक है, एंड उनका बहुत ही ब्रूटल मर्डर हो जाता है एक दिन रात को। ठीक है, उनकी 17 साल की एक बेटी है, उनका 10 साल का एक बेटा है, उनको कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, वो डबल स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, उनका घर बंद था अंदर से एंड कोई भी फोर्स एंट्री के साइन नहीं है घर में कि कोई फोर्सफुली एंट्री कर रहा है, किसी ने फोर्सफुल एंट्री की है। जो डॉटर है उसने बोला कि उसने कुछ भी नहीं सुना, मतलब जो 17 साल की बेटी थी उसने बोला कि उसने कुछ भी नहीं सुना, और जो 10 साल का बेटा था उसने बोला कि मैं तो रात भर सो रहा था, तो उसे भी कुछ नहीं पता है। ठीक है, ये पता कैसे चला? जब उनके घर का काम करने वाला या वाली नेक्स्ट मॉर्निंग में आया तो उसने देखा कि मिस्टर एंड मिसेस शर्मा की जो बॉडी है उनके बेडरूम में पड़ी हुई है। अब हम देखेंगे क्राइम सीन डिटेल्स। क्राइम सीन डिटेल्स क्या है? लोकेशन है द मास्टर बेडरूम ऑफ द शर्मा फैमिली होम। जो डेड बॉडीज है मिस्टर एंड मिसेस शर्मा की वो उनकी खुद की बेडरूम में, उनके खुद के रूम में, उनके खुद के बेडरूम में थी। विक्टिम्स कौन है? मिस्टर एंड मिसेस शर्मा फाउंड डेड ऑन देयर बेड विद मल्टीपल स्टैब वुंड्स। कैसे वुंड्स है? मल्टीपल स्टैब वुंड्स है। कौन कौन से एविडेंसेस मिले अब ये देख लो। सो ब्लड स्टेन ऑन द बेड, वॉल्स, फ्लोर ऑफ द बेडरूम। अ ब्लडी नाइफ फाउंड अंडर द बेड विथ नो फिंगरप्रिंट। उसमें कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं है बट ब्लडी नाइफ है बेड के नीचे। A strand of long hair on the knife that does not match Mrs. शर्मा। अब उसमें एक लंबा सा हेयर स्ट्रैंड भी मिल रहा है आपके नाइफ में, लेकिन वो मैच नहीं किया मिसेस शर्मा से। A small amount of blood found on the daughter's bedsheet। अब जो डॉटर है 17 years old, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ ब्लड डॉटर की बेडशीट पे भी मिलता है। ठीक है, अ torn piece of cloth found on windows latch in the bedroom। बेडरूम के विंडो में जो लैच है उसमें छोटा सा क्लॉथ पीस भी मिल रहा है आपको। द डॉटर रूम डोर हैज़ The daughter's room door had a few drops of blood on the handle। जो डॉटर का रूम है उसकी हैंडल में भी थोड़ा बहुत ब्लड मिला है। और इसके अलावा फुटप्रिंट्स मिले हैं लीडिंग टू द बेडरूम टू द बाथरूम। बेडरूम से लेके बाथरूम तक ब्लडी फुटप्रिंट्स मिले हैं। तो ये कुछ एविडेंसेस मिले हैं। अब एविडेंसेस आपने देख लिए, ये क्राइम सीन है। ठीक है, इस क्राइम सीन को ध्यान से देख लो। इस क्राइम सीन को देखने के बाद यू कैन क्रिएट योर हाइपोथेसिस, और क्राइम को किस तरीके से सॉल्व करोगे ये आपको मुझे बताना है थ्रू कमेंट्स। ओके, नेक्स्ट अब हम क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चंस है, ध्यान से देख लो। ब्लड पैटर्न एनालिसिस में पहला क्वेश्चन आपसे है, हाउ कैन the blood stain found in the bedroom to be used to determine the sequence of events during the murders? Discuss how the analysis of blood patterns can reveal the position of victim and assailant during the attack. Explain how directional distribution and shape of the blood stain can help reconstruct the crime. नेक्स्ट हेयर एनालिसिस की बात करेंगे क्योंकि हेयर स्ट्रैंड भी मिला है। आप क्या क्या समझ सकते हैं उस हेयर स्ट्रैंड से जो कि नाइफ में मिला था? कौन कौन से फोरेंसिक टेस्ट आप परफॉर्म कर सकते हैं? एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ हेयर सैंपल इन आइडेंटिफाइंग द पॉसिबल सस्पेक्ट। ठीक है, डिस्कस द यूज ऑफ माइक्रोस्कोपिक कंपैरिजन एंड डीएनए एनालिसिस टू डिटरमाइन द हेयर दैट बिलोंग्स टू द फैमिली मेंबर और हाउसकीपर और एन आउटसाइडर। डीएनए एनालिसिस
नाइफ में जो ब्लड है उससे। द चैलेंजेस यू माइट फेस इन ऑब्टेनिंग डीएनए फ्रॉम द नाइफ, कि किस तरीके के चैलेंजेस आप फेस करोगे या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। डिस्कस करना है आपको प्रोसीजर एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम द नाइफ, एंड इसके अलावा एब्सेंस ऑफ फिंगरप्रिंट और टच डीएनए से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन हमें बतानी है। नेक्स्ट, ब्लड स्टेन और ब्लड ऑन द डॉटर्स बेडशीट, आप किस तरीके से उसको एनालाइज करोगे, है ना, और किस तरीके के क्वेश्चंस रेज करोगे। आपको ये बताना है कि डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए मैचिंग कैसे करोगे, ठीक है, क्या पोटेंशियल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं जो कि पेरेंट्स के मर्डर को डॉटर से लिंक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फुटप्रिंट एनालिसिस, हाउ कैन फुटप्रिंट्स फाउंड ऑन द सीन कैन बी एनालाइज्ड, किस तरीके से आप कलेक्ट प्रिजर्व करोगे ये आपको बताना है। इसके अलावा आपको ये एक्सप्लेन करना है व्हाट आर द टेक्निक्स एंड हाउ यू विल एनालाइज द फुटप्रिंट्स दैट इंक्लूड्स शूज ऑफ हाउस होल्ड मेम्बर्स और पोटेंशियल इंट्रूडर्स, क्योंकि आपको खिड़की में भी छोटा सा क्लॉथ पीस मिला है, फाइबर का पीस मिला, तो हो सकता है कि कोई बाहर से भी आया हो, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्लॉथ फाइबर एनालिसिस, सो फोरेंसिक सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रॉन पीस ऑफ द क्लॉथ ऑन द विंडो, और इसके अलावा आपको किस तरीके से फाइबर एनालिसिस करनी होती है, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है कमेंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस ऑल द आंसर्स, ठीक है। पहले आप मुझे बताओगे आप ये क्राइम सॉल्व करोगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम इस क्राइम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन, सो हाउ वुड यू यूज द बायोलॉजिकल एविडेंस टू रिकंस्ट्रक्ट द इवेंट्स ऑफ द नाइट इन द क्वेश्चन, मतलब क्राइम जिस दिन हुआ उस दिन आप उस दिन को किस तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करोगे, किस तरीके से इंटीग्रेट करोगे एविडेंसेस को, जो ब्लड स्टेन्स मिले, जो डीएनए मिला, हेयर मिला, फुटप्रिंट मिला, किस तरीके से टाइमलाइन क्रिएट करोगे, ठीक है। और हैंडलिंग और पोटेंशियल कंटामिनेशन से रिलेटेड आपको ये बताना है कि किस तरीके से आप मेजर करोगे कि कोई भी बायोलॉजिकल एविडेंस खराब ना हो, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स है कलेक्शन प्रिजर्वेशन के बायोलॉजिकल एविडेंसेस के, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट एवरीवन। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है ये सीरीज़। आने वाले वीडियोस में हम इसी तरीके के डिफरेंट फोरेंसिक डिवीजन से रिलेटेड हाइपोथेटिकल क्राइम सीन डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और हाइपोथेटिकल क्राइम्स को सॉल्व करेंगे। सो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो फोरेंसिक बैकग्राउंड से हैं, आप भी ये क्राइम सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी आपका क्या पोटेंशियल है। एंड वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो कि फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ही रहेगा। So thank you so much everyone for watching this video. See you guys in the next video with all the possible answers. और कमेंट कर करके बताओ कि किस तरीके से आप ये क्राइम सीन सॉल्व करोगे, आप ये क्राइम हाइपोथेटिकल क्राइम सॉल्व करोगे। क्राइम सीन से याद आया, मैं एक बार क्राइम सीन यहाँ पे वापस से आप सभी को दिखा देती हूँ। सो दिस इज द क्राइम सीन, ठीक है। जो क्राइम का बैकग्राउंड है वो भी आपको कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिल जाएगी, ओके। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर सॉल्विंग दिस क्राइम, बाय।